ओम शांति। आज 1/9/2024 1 सितंबर 2024 आज बाबा की अव्यक्त वाणी है। इस मुरली का शीर्षक है दुआएं दो और दुआएं लो, कारण का निवारण कर समस्याओं का समाधान करो। इस मुरली को बाबा ने 25/11/2001 में सुनाया था। देखेंगे इस मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज प्यार के सागर शिव बाबा अपने प्यार स्वरूप बच्चों के प्यार की डोरी में खिंचकर मिलन मनाने आए हैं। आज प्यार के सागर परमात्मा शिव बाबा अपने प्यार स्वरूप बच्चों के प्यार की डोरी से खिंचकर मिलन मनाने आए हैं। बच्चों ने बुलाया और हजूर हाजिर हो गए। अव्यक्त मिलन तो सदा मनाते रहते हैं, फिर भी साकार में बुलाया तो बाबा बच्चों के विशाल मेले में पहुंच गए। बाबा को बच्चों का स्नेह, बच्चों का प्यार देख खुशी होती है। शिव बाबा को बच्चों का स्नेह, बच्चों का प्यार देखकर खुशी होती है और दिल ही दिल में चारों ओर के बच्चों के लिए गीत गाते हैं। वाह श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे वाह। बाबा दिल ही दिल में चारों ओर के बच्चों के लिए गीत गाते हैं। वाह श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे वाह। भगवान के प्यार के पात्र आत्माएं वाह। इतना बड़ा भाग्य और इतना साधारण रूप में सहज प्राप्त होना है, ये स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि हमें इतना बड़ा भाग्य स्वयं परमात्मा हमें पढ़ाएंगे, ऐसा भाग्य हमें प्राप्त होगा, ये स्वप्न में भी नहीं सोचा था। लेकिन आज साकार रूप में भाग्य को देख रहे हो। बाबा देख रहे हैं, दूर बैठे बच्चे भी मिलन मना रहे। बाबा के सामने जो थे और बाबा से जो दूर हैं वो भी बाबा से मिलन मना रहे हैं। अब बाबा सभी बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ की विधि सुना रहे हैं। कैसे हम इस ज्ञान मार्ग में आगे जाएंगे उसकी विधि सुना रहे हैं। तो बाबा कहते माताओं को सहज चाहिए ना, तो बाबा सब माताओं बच्चों को कहते हैं सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है सिर्फ चलते फिरते संबंध संपर्क में आते हर एक आत्मा के प्रति दिल से शुभ भावना की दुआएं दो, दूसरों से भी दुआएं लो। बहुत अच्छा साधन बाबा बता रहे हैं। चलते फिरते जितने भी आपके संबंध संपर्क में हो, भले उनका व्यवहार आपके प्रति कैसा हो, लेकिन आपका कर्तव्य है आप चलते फिरते उनको अपने दिल से, उन आत्माओं को दिल से शुभ भावना, शुभकामना की दुआएं दो और दूसरों से भी दुआएं लो। चाहे आपको कोई कुछ भी बद्दुआ भी दे, लेकिन आप उसको बद्दुआ को भी शुभ भावना की शक्ति से दुआ में परिवर्तन कर दो। आप द्वारा हर आत्मा को दुआ अनुभव हो। उस समय अनुभव करो जो बद्दुआ दे रहा है वह इस समय कोई ना कोई विकार के वशीभूत है। सोचो कि वो विकार के वशीभूत है, वो क्रोध के विकार के वशीभूत है, इस वजह से वो बद्दुआ दे रहा है। तो वशीभूत आत्मा के प्रति व परवश आत्मा के प्रति कभी भी बद्दुआ नहीं निकलेगी। उसके प्रति सदा सहयोग देने की दुआ निकलेगी। सिर्फ एक बात याद रखो, हमें निरंतर एक ही कार्य करना है। हमें क्या याद रखना? हमें निरंतर एक ही कार्य करना है। कौन सा? हमें अपने संकल्पों के द्वारा, अपने बोल के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, अपने संकल्प के द्वारा, अपने बोल के द्वारा, कर्म के द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआएं देना और दुआएं लेना है। संबंध संपर्क के द्वारा दुआएं देना और दुआएं लेना है। अगर किसी आत्मा के प्रति कोई भी व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव संकल्प आए भी तो ये याद रखो मेरा कर्तव्य क्या है। अगर कोई नेगेटिव संकल्प आ भी जाए तो ये याद रखो कि मेरा कर्तव्य क्या है। जैसे कहीं आग लग रही हो तो आग बुझाने वाले होते हैं तो वो आग देखकर जल डालने का अपना कार्य नहीं भूलते। जो आग बुझाने वाले होते हैं उन्हें देखकर उन्हें क्या लगता है कि हमें जल डालना है, हमें अपना जल डालने का कार्य करना है। ऐसे ही बाबा कहते हैं आप बाबा के बच्चे भी इस विश्व को शांति देने के निमित्त हो। अगर किसी की कोई भी किसी विकार की आगवश कोई ऐसा कार्य करता है तो आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप अपना कर्तव्य याद रखो कि मेरा कर्तव्य है किसी भी प्रकार की आग बुझाने का, दुआ देने का, शुभ भावना की भावना का सहयोग देने का। बस एक अक्षर याद रखो, माताओं को सहज एक अक्षर याद रखना है, एक शब्द याद रखना है, दुआएं देना और दुआ लेना है। दुआ देना और दुआ लेना है।
माताएं ये कर सकती हो? बाबा माताओं से पूछ रहे हैं, सब बहनों से, माताओं से बाबा पूछ रहे हैं, माताएं कर सकती हैं? सभी को दुआ दें और दुआ लें। साथ ही साथ बाबा अपने बच्चों से, अब सभी बच्चों से एक आश रखते हैं। बाबा की आश है कि पुरुषार्थ में अब तीव्र गति चाहिए। जो भी हम इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उसमें अब गति तीव्र चाहिए। पुरुषार्थ है लेकिन अभी तीव्र गति का चाहिए। इसकी विधि है कारण शब्द समाप्त हो जाए और निवारण स्वरूप सदा बन जाएं। कारण तो आते ही रहते हैं, समय अनुसार बनते हैं और बनते रहेंगे। कलयुग में कोई ना कोई कारण आते रहेंगे, लेकिन आप सब निवारण स्वरूप बनो, क्योंकि आप सभी बच्चों को विश्व के निवारण कर सभी को, मेजॉरिटी आत्माओं को निर्वाण धाम में भेजना है। शांति धाम, निर्वाण धाम। अब बाबा के वो बच्चे जाएंगे और बहुत अच्छे से जाएंगे जो बाबा को याद करते हैं, बाबा के इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते हैं। जाएंगे सब, लेकिन बाबा के वो बच्चे बाबा के बहुत करीब रहेंगे जो बाबा के इस ज्ञान को बहुत अच्छी रीति से धारण किए हुए हैं। तो जब स्वयं को निवारण स्वरूप बनाओगे, तब विश्व की आत्माओं का निवारण स्वरूप द्वारा सब समस्याओं का निवारण कर निर्वाण धाम में भेज सकेंगे। अब विश्व की आत्माएं बहुत सी तो मुक्ति चाहती हैं कि हमें मुक्ति मिल जाए, हम अब जन्म ही ना लें। तो बाबा द्वारा मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले निमित्त आप हो। अब ऐसा तो नहीं हो सकता जन्म ना मिले, जन्म मिले लेकिन अच्छी जगह मिले, सतयुग में मिले, उसके निमित्त बाबा ने आप बच्चों को बनाया है। तो निमित्त आत्माएं पहले स्वयं को भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण को निवारण कर मुक्त बनाएंगे। पहले अपनी समस्याओं को दूर कर निवारण स्वरूप बनेंगे, तभी किसी को निवारण स्वरूप बन पाएंगे, तब विश्व को मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। अगर कोई भी कारण आ जाता है, कोई भी समस्या आ जाती है, तो बाबा कहते हैं उस समय क्या सोचना है। एक सेकंड के लिए सोचो कि जब विश्व का निवारण करने वाली हूँ मैं आत्मा, इस विश्व का कल्याण करने वाली, विश्व की समस्याओं का निवारण करने वाली हूँ, तो क्या छोटी छोटी समस्याओं में का स्वयं में निवारण नहीं कर सकते, स्वयं का कल्याण नहीं कर सकते? तो अपने आप से ये प्रश्न पूछो। अभी तो आत्माओं की आपके सामने लाइन लग जाएगी। क्यों लग जाएगी? हे मुक्तिदाता मुक्ति दो, क्योंकि मुक्तिदाता के डायरेक्ट बच्चे हो, अधिकारी बच्चे हो, मास्टर मुक्तिदाता तो हो ना। आप सब बच्चे मुक्तिदाता के डायरेक्ट बच्चे हो, इसीलिए बाबा कहते हैं आप हे मुक्तिदाता मुक्ति दो। ये आपके सामने अब आत्माएं पुकार रही हैं। अधिकारी बच्चे हो, मास्टर मुक्तिदाता तो हो ना, लेकिन क्यों के आगे, लाइन के आगे आप मास्टर मुक्तिदाताओं की तरफ एक रुकावट का दरवाज़ा बंद है। वो कौन सा है? अब बाबा कहते पुरुषार्थ में कमज़ोर पुरुषार्थ का एक शब्द का दरवाज़ा है, वह है क्यों, क्वेश्चन मार्क का। जब इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो तो क्यों का शब्द बहुत लगता है, क्वेश्चन मार्क का, ऐसा क्यों वैसा क्यों। तो ये क्यों शब्द भी अभी क्यों को सामने नहीं आने देता आपके सामने। तो उनकी बाबा कहते हैं उन लोगों की वो चिल्ला रही हैं आत्माएं, परेशान है कि हे मुक्तिदाता, मास्टर मुक्तिदाता मुक्ति दो, लेकिन आप ही क्वेश्चन मार्क में उलझे हुए हो क्यों। तो बाबा अभी देश विदेश के भी सभी बच्चों को स्मृति दिला रहे हैं कि आपकी समस्याओं का दरवाज़ा क्यों, इसको समाप्त करो। कर सकते हैं ना। बाबा कहते हैं इन समस्याओं का दरवाज़ा क्यों, क्या, कैसे हो गया, इन समस्याओं को सबसे पहले समाप्त करो। तो बाबा कहते हैं आप सब बच्चे कर सकते हो। तो बाबा सभी से हाथ उठवाएं। अगर दृढ़ संकल्प करेंगे, अगर दिल से बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प करेंगे, तो कारण को समाप्त कर निवारण स्वरूप बनना ही है। कुछ भी हो जाए, सहन करना पड़े, माया का सामना करना पड़े, एक दो के संबंध संपर्क में भी सहन करना पड़े, मुझे समस्या नहीं बनना है, हो सकता है। अगर दृढ़ निश्चय है तो वो पीछे से लेकर हाथ उठाओ। बाबा कहते हैं हाथ उठवाते हैं बच्चों से, आपको दृढ़ निश्चय है ना, मुझे निवारण स्वरूप बनना ही है, ये दृढ़ रखो। आप मास्टर सर्वशक्तिमान का टाइटल बाबा ने आप बच्चों को दिया है, तो आपके सामने आप जब बाबा को देखोगे, बाबा कहते हैं जब भी कोई समस्या आए तो सामने शिव बाबा को देखना, बाबा को देखना और दिल से कहना मेरा बाबा, क्या दिल से कहना बाबा, और बाबा हाजिर हो जाएगा, समस्या ख़त्म हो जाएगी। दिल से कहना मेरा बाबा, बाबा हाजिर हो जाएगा और समस्या ख़त्म हो जाएगी, समस्या सामने से हट जाएगी और बाबा सामने हाजिर हो जाएगा। मास्टर सर्वशक्तिमान अपना ये टाइटल हर समय याद करो, नहीं तो बाबा अभी यादगार में मास्टर सर्वशक्तिमान
क्या नहीं कर सकते, सिर्फ अपना टाइटल और कर्तव्य याद रखो। टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिमान और कर्तव्य है विश्व कल्याणकारी। तो सदा अपना टाइटल और कर्तव्य याद करने से शक्तियाँ इमर्ज हो जाएंगी। जब हम अपना कर्तव्य और अपना टाइटल दोनों याद रखेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ और बाबा ने हमें निवारण स्वरूप बनाया, ये हमारा कर्तव्य है, तो समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और शक्तियाँ इमर्ज हो जाएंगी। मास्टर बनो, शक्तियों के भी मास्टर बनो। ऑर्डर दो, हर शक्ति को समय पर ऑर्डर करो। कोई भी शक्ति है, ऐसा नहीं कि जब हमें समय है उस समय हम ऑर्डर नहीं कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं उन शक्तियों को समय पर ऑर्डर करो। हमें किसी चीज़ का निर्णय लेना है तो निर्णय करने की शक्ति हमारे अंदर ऑर्डर करो और वो हाजिर हो, तो उस समय ऑर्डर करो। वैसे शक्तियाँ धारण करते भी हो, लेकिन सिर्फ कमी ये रह जाती है कि समय पर इसको यूज़ नहीं कर पाते। समय बीतने के बाद याद आता है, ऐसा करते तो बहुत अच्छा होता। अब अभ्यास करो, जो शक्तियाँ समाई हुई हैं उसको समय पर यूज़ करो। अब अभ्यास करो, जो शक्तियाँ आपके अंदर समाई हैं, शक्तियाँ आप सब में समाई हैं। बाबा कहते हैं आप सब बच्चों में शक्तियाँ समाई हुई हैं, लेकिन उसको यूज़ नहीं कर पाते, तो उसका समय पर यूज़ करो। जैसे कर्मेंद्रियों को ऑर्डर से चलाते हो, हाथ को हम ऐसे चाहें जैसे चाहें घुमाते हैं, ऐसे ही बाबा कहते हैं अपनी शक्तियों को कार्य में लगाओ। समय पर कार्य में लगाने से शक्ति अपना कार्य जरूर करेगी। और खुश रहो। कभी कभी कोई बच्चों का चेहरा बड़ा सोच विचार में बहुत गंभीर दिखाई देता है, तो बाबा कहते हैं खुश रहो। गंभीरता अच्छी है, लेकिन टू मच गंभीरता, थोड़ा सा सोच विचार का लगता है। हमेशा मुस्कुराते हुए देवताओं समान अपना चेहरे से भी चलन से भी सेवा करो। बच्चे बाबा से बात करते हैं तो बच्चे चाहते हैं, बच्चे बाबा कहते हैं, जब बच्चे से बात करते हैं बाबा से तो बच्चे कहते हैं बाबा को प्रत्यक्ष करें। अब बाबा कोई सब फीलिंग करें, बाबा जो शांति का सागर है, वो प्रेम का सागर है, उसको सब फील करें। लेकिन बाबा क्या चाहते हैं, बच्चे प्रत्यक्ष हों। बाबा हमसे चाहते हैं कि बच्चे प्रत्यक्ष हो, बच्चों के अंदर लोग वो शक्ति, वो शांति के वाइब्रेशंस देखें। बाबा बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होगा, अकेला नहीं होगा, बाबा भी बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होगा। तो बाबा वह उद्घाटन देखना चाहते हैं, उमंग भी। बाबा कहते हैं उन शक्तियों का, उन बाबा के बच्चे जब प्रत्यक्ष हो, जब सभी को बाबा के बच्चों से वो फीलिंग्स आएँ, वो वाइब्रेशंस आएँ, तो बाबा वो बच्चों के साथ देखना चाहते हैं। रूह रिहान के समय बाबा कहते हैं बहुत उमंग में होते हैं बच्चे, उस उमंग को बढ़ाओ। माताओं का विशेष संकल्प है, जो किसी ने नहीं कर दिखाया, हम माताएं बाबा के लिए करके दिखाएंगी। तो माताओं में बहुत उमंग है। बहुत बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी होती हैं, वो भी बाबा के इस ज्ञान मार्ग में बहुत आगे चली जाती हैं, क्योंकि इतनी भावनाशील होती हैं और बाबा के लिए हृदय से कार्य करती हैं। इस ज्ञान मार्ग में हृदय से कार्य करती हैं। जो भी सेवा मिलती है उस सेवा को सच्चे मन से अपनाती, इसीलिए बाबा माताओं से विशेष प्यार करते हैं। माताएं सब कुछ कर सकती हैं, माताओं में उमंग उच्छा है। कुछ भी नहीं समझे, लेकिन ये समझ लिया कि मैं बाबा। बहुत सी माताएं इतनी बहुत बूढ़ी हैं ज्ञान मार्ग में, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा ज्ञान को समझ नहीं पाती, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना समझ लिया कि मैं बाबा की, बाबा मेरा। उन्होंने इतना समझ लिया, एक शब्द समझ लिया कि मैं शिव बाबा की और शिव बाबा मेरा। तो बाबा कहते बस ये समझ लिया ना, मेरा बाबा कहा तो सब कहते हैं बस दिल से यही गीत गाते रहो, मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा। बस इतना समझ लिया। बाबा कहते हैं पूरा ज्ञान समझ लिया, मैं बाबा की, बाबा मेरा, मैं आत्मा बाबा शिव बाबा की और शिव बाबा मेरा। अब बाबा सभी को अलर्ट करके बैठाते हैं। बाबा बच्चों से कुछ संकल्प कराते हैं। बाबा सभी बच्चों से कहते हैं अलर्ट होकर बैठे हो, और अभी सभी प्यार के रिटर्न में 1 सेकंड में शिव बाबा के सामने अंतर्मुखी होकर अपने आप से दिल में ये संकल्प कर सकते हो कि अब हम, क्या संकल्प करना है हमें, अब हम स्वयं के प्रति व औरों के प्रति समस्या नहीं बनेंगे। अब हम स्वयं के प्रति औरों के प्रति समस्या नहीं बनेंगे। ये संकल्प बाबा आज हम बच्चों से करा रहे हैं। ये दृढ़ संकल्प प्यार के रिटर्न में कर सकते हो। जो समझते हैं कुछ भी हो जाए, अगर कुछ हो भी गया तो सेकंड में स्वयं को परिवर्तन कर देंगे। वह दिल में संकल्प दृढ़ करें,
जो कर सकता है दृढ़ संकल्प, बाबा मदद भी देंगे, लेकिन मदद लेने की विधि है दृढ़ संकल्प की स्मृति। अब बाबा कहते हैं जो बच्चे दिल से संकल्प करेंगे, परिवर्तन करेंगे, तो बाबा उसमें मदद भी करेंगे, लेकिन मदद लेने की विधि है दृढ़ संकल्प की स्मृति। हमें याद रहे कि हमें समस्या स्वरूप न स्वयं के लिए बनना है, न किसी के लिए बनना है। ये स्मृति की विधि आपको सहयोग देगी। तो बाबा कहते हैं कर सकते हो ना, सभी बच्चों से बाबा संकल्प करा रहे हैं। घबराओ नहीं, बाबा की एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। बाबा कहते हैं बच्चे घबराओ नहीं, संकल्प लेने में बाबा की एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। अच्छा, सभी देश विदेश वालों जिसने भी बाबा को याद प्यार भेजा है, बाबा ने समझे हमको विशेष रूप से बाबा ने भी याद दी है। बाबा सभी बच्चों को अपना याद प्यार दे रहे हैं। वरदान है पुराने संस्कार और संसार के रिश्तों के आकर्षण से मुक्त रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। फरिश्ता अर्थात पुराने संसार की आकर्षण से मुक्त। ना संबंध रूप में आकर्षण हो, ना अपनी देह में आकर्षण हो, ना किसी देहधारी व्यक्ति में आकर्षण हो, ना ही किसी वस्तु की तरफ आकर्षण हो। ऐसे ही पुराने संस्कार की आकर्षण से भी मुक्त। संकल्प, वृत्ति व वाणी के रूप में कोई संस्कार की आकर्षण ना हो। जब ऐसे सर्व आकर्षणों से अथवा व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण से मुक्त बनेंगे, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। स्लोगन है शांति की शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं की पालना करने वाले ही रूहानी सोशल वर्कर हैं। शांति की शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं की पालना करने वाले ही रूहानी सोशल वर्कर हैं। आज के भले से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, या फिर मैं मास्टर शांति की सागर आत्मा हूँ। आज आप बाबा ने हमें विशेष एक अभ्यास बताया। जो भी आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में आए उनको दुआएं देना और दुआएं लेना है। साथ ही साथ बाबा ने हमें संकल्प भी कराया कि ना स्वयं के लिए समस्या स्वरूप बनेंगे, ना किसी के लिए भी समस्या स्वरूप बनेंगे। तो ये दृढ़ संकल्प बाबा ने आज हम बच्चों से कराया। अच्छा, ओम शांति।